Hello everyone, good evening. नमस्कार जय जैन सर। हिंद बच्चे। सर नोट्स नहीं आए। क्या बात कर रहा है? यस सर, आए अभी होंगे अभी यार। देखा, अभी देखा है सर, नहीं आए। आउट क्लास के भी नहीं आए और जो उससे पहले क्लास हुई थी उसके भी नहीं आए। देख यार एक बार फिर देख, मुझे नहीं लग रहा आ गए होंगे। यस सर। टीपीवी भी क्या? नहीं आई सर, इंडेफिनेट की। डीपीपी की मैं बोल दूंगा, पहले तू चेक कर, क्योंकि मैं इस बात के लिए बोल चुका हूं पहले से। दोबारा चेक कर, नोट तो आ जाना चाहिए। और एक दिक्कत और है सर, पोर्टल नहीं खुल रहे बहुत बच्चों के। साइट भी ओपन नहीं हो रही सर, कुछ Yes, बच्चों sir. की हो रही है लेकिन कुछ की नहीं हो रही। हाँ ऐसा तो कुछ बच्चों के लिए ऐसा क्या मतलब स्पेशल है सर, privilege नोट्स दिया? तो है दोनों क्लास के। इनकॉग्निटो पे खुल लिया सर, और कहीं खुली नहीं थी वो। नोट्स है सर दोनों क्लास के अपलोडेड। अभी हो गए सर। पता नहीं, जो भी है। डीपीपी नहीं आई, ये ठीक है। डीपीपी नहीं आई तो डीपीपी का तो बोला जा सकता है। एक्चुअली डीपीपी वाला डिपार्टमेंट जो है वो अपने पास है नहीं, क्योंकि डीपीपी पहले से बन के वो सेट हो जाती है सॉफ्टवेयर में। अब वो नहीं आई तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, तो उसके लिए बोलना पड़ेगा। नहीं तो ये तो ऐसा है कि नोट्स तो आने ही चाहिए। नोट्स तो क्यों नहीं आएंगे? खैर, तुम लोग अपने खुद के नोट्स बना रहे हो ना? यस सर। और इसमें खूब प्रैक्टिस करनी है बच्चों। और ये लेवल लगातार धीरे धीरे समझ में सब आएगा, लेकिन लेवल लगातार बढ़ता जाएगा। तो जो कंसिस्टेंट नहीं होगा, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा, वो जरूर जाएगा, उसको समस्याएं आएंगी। सर लिंक शेयर कर दो। क्या सर लिंक, क्लास का लिंक। ओके। और मुझे एओडी से एक ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। रुक जा, ये तू क्लास के बाद पूछना एंडिंग में। ठीक है सर। हाँ, चालू कर रहे हैं यार सब। सर एक चीज टेस्ट के बारे में पूछनी थी। हाँ। जब इस बार हमने टेस्ट अटेम्प्ट किया ना सर, मतलब डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन तो मतलब बेसिकली आसान सा ही था, लेकिन उसको मैनिपुलेट करना पड़ रहा था, तो वो उस वक्त हो नहीं रहा था, बाद में हो गया। सर तो उस वक्त मतलब उस क्वेश्चन को छोड़ दे उस वक्त टेस्ट के वक्त। हाँ, अब नहीं हो रहा तो फिर क्या कर सकते हैं? मतलब देख क्या है, जैसे मैं सब लोग मेरे को सुन रहे हो, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि पहले क्या होता था, पहले बच्चा 12 तक पढ़ता था, उसके बाद ड्रॉप लेता था, और ड्रॉप लेते समय पेरेंट्स उसे छोड़ देते थे कि भैया तू ले 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, क्योंकि ये मेजोरिटी थी कि जो ड्रॉप लेके ही पढ़ते थे, मतलब 12th के बाद ड्रॉप लेना ही है। और उस समय जेई एडवांस जो होता था, 2002 तक की बात बता रहा हूं, 2002 तक क्या होता था, जेई एडवांस होता था, उसमें 5 साल मिलते थे कि 12th के बाद 5 ईयर तक आप दे सकते थे। तो लोग बीएससी एमएससी का भी फॉर्म डाल देते थे और साथ में आईटी की तैयारी करते रहते थे। बहुत कम सीट्स होती हैं, बहुत कम लोग बैठते थे, मटेरियल बहुत कम था। अब जमाना बदल गया है। अब ये हो रहा है कि भाई जनरली लोग 12th में निकालना चाहते हैं कि 12th के साथ ही आईआईटी में पहुंचे, और ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक अकेला ऐसा सेगमेंट है जो इतने कम समय में आपको एक अच्छा कैरियर, स्टेबल कैरियर दे रहा है। तो अब 2 साल चाहिए, क्योंकि भाई जनसंख्या तुम देख रहे हो, 16-17 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 4-4 बार एग्जाम हो रहा है, इतने सारे मैनिपुलेशन हो रहे हैं। तो हमें अगर कोई भी टॉपिक, हम 2 साल क्यों बोल रहे हैं, अगर हमें कोई भी टॉपिक अच्छा करना है तो तुम्हें, जैसे इंडिकेशन बताऊं, 100 डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन होंगे जिसमें लॉजिक बिल्कुल डिफरेंट है। 100 जो बड़े चैप्टर हैं, फंक्शन हो गया, लिमिट इतना बड़ा नहीं था, कंटिन्यूटी डिफरेंस बहुत छोटे छोटे, उसमें 20-25 कंसेप्ट होते हैं बस। लेकिन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जैसा चैप्टर जिसमें 100 कंसेप्ट होंगे करीबन, उन 100 कंसेप्ट की प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें उनके जैसे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन लगाने हैं। इसका मतलब है आपको अच्छी सिटिंग के साथ करीबन 400-500 क्वेश्चन से गुजरना है। अगर आप 400 क्वेश्चन से नहीं गुजरेंगे तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और देख, कुछ भी कह ले, तुम ये बात समझते होगे कि कोई एथलीट होता है, जैसे उसेन बोल्ट था, तो वो बोल्ट जो है वो दौड़ता होगा, तो अगर उसे सोचने की जरूरत पड़ेगी
अगर उसे जब फाइनल एग्जाम होगा उस समय अगर उसे दिमाग लगाना पड़ेगा चीजों में, तो वो सक्सेसफुल नहीं होना है। उसकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि क्वेश्चन दिखा, मतलब वो जब गोली चलती है और वो दौड़ना चालू करता है तो वो अपने आप ही दौड़ता है, उसकी प्रैक्टिस उसे दौड़ा रही होती है। तो आपका सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपने इतनी प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए चैप्टर में कि आपको क्वेश्चन देख के अपने आप मन कर जाएगा कि ये बनेगा ही, और आपको सोचना नहीं पड़ रहा, वो अपने आप पेन चल रहा है। इतनी प्रैक्टिस चाहिए। तो जो तू कह रहा है ना कि पेपर में नहीं हो रहा था, नहीं क्लिक कर रहा था, बाद में हो गया, ऐसा नहीं होगा बेटा। अगर अपन और अच्छे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस चाहिए, सिंपल सी बात है। मतलब तेरी जगह मैं होऊंगा और मेरी जगह तू होगा, मतलब तेरे में और मेरे में काय का अंतर हो सकता है। मैं सालों से क्वेश्चन करा रहा हूं, वैसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। अब वो कहीं कहां से बाहर जाएंगे क्वेश्चन, मतलब बरसों से क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आपकी और मेरी नॉलेज में बराबर हो सकती है। आपको समय देना चाहिए, सिटिंग करनी चाहिए, ठीक है, तसल्ली से बैठो, क्वेश्चन लगाओ, जितने ज्यादा हो सकते हैं क्वेश्चन लगाओ। अगर तुम एडवांस के लिए पढ़ रहे हो तो जेई मेंस के पढ़ने का और जेई एडवांस का पढ़ने का बिल्कुल टोटली डिफरेंट फंडा है। एडवांस के लिए पढ़ रहे हो, आपको सब्जेक्ट की डेप्थ में जाना ही पड़ेगा और बड़े से बड़ा क्वेश्चन उठा के लगाओ, वो आपको सिखा के जाएगा, आपको सब्जेक्ट अच्छा करके जाएगा। हर बड़ा क्वेश्चन संजीवनी बूटी है अपने लिए, कि आपने खाई और आप और थोड़े एनर्जेटिक हो जाओगे, आपको और ताकत मिलेगी उससे, भले ही वो परेशान करे। उसमें टाइम कितना भी लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जेई मेंस में ऐसा है कि भाई सब कुछ लगा के जाओ, थोड़ा थोड़ा आता हो लेकिन सब कुछ आता हो। पता नहीं कौन सा सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा और बन जाएगा, सब सिंपल ही आ रहे हैं उसमें। चलिए टाइम कितना भी लग जाए सर, लेकिन इतना टाइम क्या होता है सर? अरे नहीं लगता टाइम, मैं कह रहा हूं ना कि अगर तुझे सब्जेक्ट में सोचना पड़ेगा, एडवांस में सोचना नहीं पड़ता है। या तो वो हिस्ट्री की तरह होता है, या तो तुझे क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि तेरी औकात है या नहीं है, दिखता है। क्वेश्चन ही ऐसा होता है कि आपको बता देता है कि भैया आपने इसमें तैयारी नहीं करी है, छू नहीं सकते आप उस क्वेश्चन को, और आपको दिखेगा कि भैया ये तैयारी की हुई है, ये बनेगा। आपको कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से क्वेश्चन देख के एडवांस का, ये बनेगा ही बनेगा, भले टाइम लेगा लेकिन बनेगा। कभी कभी आधे से ज्यादा स्टेप हो जाते हैं, फिर लास्ट स्टेप में अटक जाते हैं, उसमें ज्यादा बुरा लगता है। सारा खेल प्रैक्टिस का है दोस्त, सारा खेल प्रैक्टिस का है, बिलीव कर। सब चीजें मैं तेरे को बता रहा हूं, मैंने सालों तक अपने परिवार को, अपने मतलब अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहन को, सबको साइड में रखा सालों तक। जब मेरा ग्रोइंग काम था, जब मैं अपने कैरियर में आगे बढ़ रहा था, मैंने किसी को नहीं देखा, क्योंकि मुझे मालूम था कि यही समय है। मैंने मतलब मेरे कजिन वगैरह मिला के करीबन हम 22 ब्रदर्स हैं, मेरे चाचा वाचा के सबके भाई मिला लें तो 22 ब्रदर्स और एक सिस्टर है। टोटल 23 मैरिज हुई इंक्लूडिंग मी। मैं अपनी मैरिज में ही था और अपने बड़े भाई की, सगे भाई की मैरिज में था। बाकी मैंने एक भी मैरिज अटेंड नहीं की। अब मैं जब भी कभी मिलता था सब लोग टूट पड़ते थे मुझ पर, बहुत कुछ बुरा भला कहते थे, कुछ भी। आज सब लोग तारीफ ही करते हैं, आज सब लोग कहते हैं कि इसने काम बढ़िया किया। तो सब चीजें बदल जाती है, कुछ नहीं रहेगा, कुछ मतलब कुछ छूट नहीं रहा आपसे कि दोस्ती यारी छूट जाएगी या कुछ और छूट जाएगा, कुछ नहीं है। सब डाटा आपको कंप्यूटर पे मिल रहा है, यूट्यूब पे सब रहेगा, सब मूवियां रहेंगी, सब कुछ रहेगा। लेकिन जो ये समय है, ये समय गया तो गया। आपके ऊपर सील जरूर लगेगी कि आप ड्रॉप ले रहे हो। ड्रॉप लेने का मतलब होता है, ड्रॉप भी कोई बच्चा ले रहा है, अगर आपका बड़ा भाई या कोई ले रहा है तो उसे समझाइएगा ड्रॉप तब ले जब वो कट ऑफ क्लियर कर पाया हो। अगर कोई भी बच्चा कट ऑफ क्लियर कर पाया है जेई मेंस का, जेई एडवांस के लिए, उसे ड्रॉप लेना चाहिए, वरना ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, डायरेक्ट एडमिशन ले लेना चाहिए, और कुछ नहीं हो सकता। ये वाला मतलब जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट था वो उसका मिस हो गया, वो हमेशा के लिए हो गया। अब उसे स्ट्रगल करना पड़ेगा, पीजी के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, और एक बड़ा स्ट्रगल है भाई। तुम देख रहे हो आईआईटी के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? आईआईटी की रिक्वायरमेंट क्या है? 40-50%। नहीं आईआईटी की रिक्वायरमेंट है पीसीएम। वो तो 75% चाहिए भैया, कहां है किस दुनिया में? 75% से अंदर होना चाहिए, इससे ज्यादा ही चाहिए। लेकिन पीसीएम, तुम्हारे जैसे तुम्हारी एज का 18 करोड़ बच्चा होता है, 18 करोड़ हर साल, इतनी जनसंख्या है अपने यहां। उसमें पीसीएम में बैठने वाला जो बच्चा है वो 14 लाख बच्चा है, ठीक है। कोई रिजर्व मतलब जो रिजर्वेशन वगैरह तुम कहते हो ना,
कुछ नहीं होता। जो SC ST वाला अगर कोई बच्चा है या हिंदी मीडियम वाला बच्चा है उसके लिए 5 ईयर की होती है बी, उसके लिए बी जो है 5 ईयर की होती है। या फिजिकली हैंडीकैप है कोई बच्चा, अगर फिजिकली हैंडीकैप है उसका 5 ईयर का होगा। अगर वो अच्छी रैंक पे निकला है, अच्छी रैंक वाले को 5 साल देना पड़ता है, उसे PCM फिर से देना पड़ता है 1 साल तक। मेरा एक स्टूडेंट है जो अभी कानपुर IIT में प्रोफेसर है, ठीक है, और वो फिजिकली हैंडीकैप था और जनरल कैटेगरी से भरा था भाई ने, फिजिकल हैंडीकैप से भी भरा। जनरल कैटेगरी में 440 के आसपास रैंक थी उसकी। बहुत हिम्मती बच्चा था, मतलब वो नहीं चाहता था कि वो फिजिकली हैंडीकैप से ना जाना जाए, उसे कोटा नहीं चाहिए था, उसने जनरल कैटेगरी से निकाला था। लेकिन उसके बावजूद बिकॉज ही वॉज फिजिकली हैंडीकैप, PW में आता था, उसे 5 साल की पड़ी IIT कानपुर और 5 साल का टॉपर था। तो IIT वालों ने उसे पढ़ाने के लिए ही रख लिया, उसने वहीं से MTech किया और वहीं पर प्रोफेसर है। तो यहां पर 14 लाख बच्चा है, ठीक है। अगर ये मिस होता है, इफ यू विल मिस इट, मान लो कोई मिस कर देता है इस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अगर नहीं समझे जो मैं कह रहा था और आपने मिस कर दी इस अपॉर्चुनिटी को, तो ऐसा नहीं है कि और मौके नहीं मिलेंगे, मौके तो मिलते रहेंगे, दुनिया खुली हुई है, ठीक है, जहां आप चाहो वहां मौके बना सकते हो। लेकिन अगला मौका अगर आप एजुकेशन लाइन में बनाना चाहते हैं तो PG है, पोस्ट ग्रेजुएशन आप अच्छे कॉलेज से करें, IIT से करें, उसके लिए गेट की एग्जाम होता है, ठीक है। या और अच्छा करना चाहते हैं तो आप MBA करेंगे, कैट की तैयारी करेंगे, और बेहतर करना चाहते हैं तो आप IAS की या UPSC की तैयारी करेंगे। और थोड़ा आपको लगता है कि IAS तो नहीं लेकिन इससे अच्छा है, लेकिन IAS नहीं करना सर, तो आप थोड़ा और नहीं चाहेंगे तो इनकम टैक्स या जो टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है वो सब करेंगे, ठीक है। इस तरीके का कुछ ना कुछ चीज आप बनेंगे, ठीक है, जो एक ऑफिसर पोस्ट की पोजीशन है। ये होता है SSC का एग्जाम, SSC जो इनकम टैक्स, जितने भी ऑफिसर पोस्ट होते हैं IAS को से थोड़े नीचे, इसमें लास्ट ईयर 6 CR बच्चे बैठे थे। कितने? 6 करोड़ लोग बैठे थे। IAS के एग्जाम में 2 CR लोग बैठे थे, 2 करोड़ लोग बैठे थे। कैट के एग्जाम में 50 से 60 लाख बच्चा बैठता है, डाटा उठा के देख लेना, मैं झूठ नहीं बोल रहा। PG का मुझे पता नहीं गेट में कितना बैठता है, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें रिक्वायरमेंट है केवल ग्रेजुएशन। मतलब होम साइंस वाला बच्चा भी बैठ रहा है, आर्ट वाला सब्जेक्ट वाला भी बैठा है, PG वाला भी, कॉमर्स वाला भी, PCM वाला भी, सब बैठ रहे हैं। तो अब लड़ाई और बड़ी है, आप जितना डिले करते जाओगे खुद को, लड़ाई उतनी बड़ी होती जाएगी। और यहां पे करप्शन भी है, ऐसा नहीं है कि चीजें आसान है, करप्शन भी है भाई। यहां पे कोई करप्शन नहीं है, देयर इज नो करप्शन। आपकी डाटा शीट गई है, सॉफ्टवेयर में गई है, जो आपने करा है वो उसके उत्ते आंसर आ रहा है, उत्ते रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको सिखा रहा हूं, 5 महीने हैं, सब कुछ साइड में रख के खुद को समय दें। जेई मेंस का अगर आप टारगेट करते हैं तो जेई मेंस के लिए एक भी टॉपिक मत छोड़ें, भले ही वो एवरेज हो। अगर आपको लगता हो कि उसमें पूरा अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं है, बड़े अच्छे क्वेश्चन नहीं बनते, बड़े वाले क्वेश्चन, IIT वाले क्वेश्चन नहीं बनते, कोई बात नहीं, तब भी आपके बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएंगे। 200 से ऊपर लाना बहुत आसान है, बहुत आसान है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। 50 क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको बता दूं कि 15 चैप्टर 18 चैप्टर में आपको बता दूंगा कि 15-16 चैप्टर हैं ऐसे जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और उसमें भी 4-5 ही कंसेप्ट हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछता है। अपन बात करेंगे उस समय। लेकिन एडवांस में अगर आप IIT का सपना देख रहे हैं तो IIT के लिए कंपलसरी है, आपको सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज होना पड़ेगा। आपके 11th के जो टॉपिक हैं, अगर वो बहुत अच्छा है कोई टॉपिक, लेकिन उससे कभी क्वेश्चन आता है नहीं आता है, तो उसे साइड में रखो। अगर कोई टॉपिक बहुत खराब है लेकिन उससे क्वेश्चन आता ही है, तो वो अच्छा होना ही चाहिए, अगर आप कर सकते हैं, अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th का वो टॉपिक है जो होना ही चाहिए। डिफरेंशियल कैलकुलस हमने छोड़ दिया है, ठीक है, पीछे छूट गया डिफरेंशियल कैलकुलस, वो होना ही चाहिए। इंटीग्रल कैलकुलस, अभी ये सब मौके हैं, इन सारे सब्जेक्ट को भुना लो जितना हो सकता है, ठीक है, बाकी तो फिर छांटना ही है, ठीक है। काफी मैंने सर बकर कर ली। हाँ बेटा। सर हम जब भी क्वेश्चन करते हैं तो हमारा दिमाग जिस तरीके से अप्रोच करता है वो ये होता है कि किसी ना किसी तरीके का डायरेक्ट वे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का होना चाहिए, मतलब जब भी क्वेश्चन दिखता है तब। एक्चुअली होता क्या है, देख, सिंपल सी बात है कि
तूने कितनी रास्ते से गया, तूने कितने वैरायटी के क्वेश्चन करे हैं। कभी भी क्वेश्चन तेरे सामने आएगा और तेरे अंदर ये वेव आएगी कि भाई ये वाला क्वेश्चन को इस तरीके से उठाना है, तो तूने जो तरीके देखे होंगे या उस तरीके के प्रॉब्लम लगाए होंगे वही तरीका तेरे को दिमाग में आना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर किसी टॉपिक में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर 100 कंसेप्ट के डिफरेंट वैरायटी के कंसेप्ट बन सकते हैं, तो 100 के अगर तूने क्वेश्चन लगाए और उसमें दो तीन क्वेश्चन उसके भी लगाए, मतलब प्रैक्टिस की उसकी, तो तुझे क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि यार ये ऐसे बनना है और वो बनेगा ही बनेगा। ऐसा ही होता है और कुछ नहीं है, कोई इसमें आईक्यू वाला केस नहीं है, ज्यादा मेहनत का केस है। सर जैसे मैंने अभी ट्रिगो रिवाइज किया ना, तो फिर उसमें पीवाईक्यूज बन रहे थे, बट मैंने जब आरडी शर्मा उठाई तो उसके क्वेश्चंस नहीं बने। अभी तुम लोग ना, तुम बड़ी जल्दी ना परेशान और बड़ी जल्दी खुश हो जाते हो, बहुत सारे लोग हो जाते हैं। क्वेश्चन करते रहिएगा भाई, 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने, खुद को संभालना सीखना पड़ेगा गुरु, बहुत सारा काम है करने के लिए। आपका माइंड स्टेबल होना चाहिए, आपकी सोच, आपका माइंड सेट बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए कि क्या होगा, तुमने टॉपिक उठाया और उसके बाद भी वो क्वेश्चन में तकलीफ आ रही होगी तो क्या करूंगा, मेरा माइंड सेट क्या होना चाहिए, सबका अलग अलग होता है। Excuse me, sir. हाँ बच्चे। Sir, I wanted to ask about the cutoff concept. क्या? सर ये जो कट ऑफ कंसेप्ट होता है, कट ऑफ कहाँ तक आई है सर, ये क्या होता है? देख, एक तो परसेंटाइल कुछ नहीं होता, ठीक है। जो लोग आजकल क्या है, परसेंटाइल बताते हैं कि हमारे 90 परसेंटाइल बने, हमारे 95 बने, हमें 99 बने। परसेंटाइल मत देख, परसेंटाइल तो खुश करने के तरीके हैं। क्या होता था पहले, जेई मेंस का एग्जाम होता था, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते थे, ठीक है। तो उसे बचने के लिए परसेंटाइल बना दिए गए। अब जो बहुत ही नालायक होगा ना, जिसने 10 क्वेश्चन ही करे होंगे और उसमें से या तुक्के मार दिए होंगे या बहुत गलत था, उसी के 50-60 परसेंटाइल आते हैं, नहीं तो आजकल किसी के 80 से नीचे होते ही नहीं है। तो जरा पेरेंट्स को बताने, समाज को बताने के लिए अच्छा रहता है, जो नहीं समझते उनके लिए, कि 80 परसेंटाइल बने हैं भाई बच्चे के, भले बच्चे को कुछ नहीं मिल रहा हो जेई मेंस में। तो इस पे मत जा, तू तो नंबर पे जा, मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर किसी के भी 160 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो उसके परसेंटाइल 95 के आसपास पहुंच जाते हैं, 160 मार्क्स में ही। फिर 180 मार्क्स हैं, किसी के 180 के करीब मार्क्स आए, 170 के करीब मार्क्स आए तो 97 98 के करीब पहुंच जाता है। 200 के ऊपर मार्क्स के सब 99 परसेंटाइल पे रहते हैं। तो ये सब कुछ नहीं है। कट ऑफ जो है वो 100 110 115 रहता है। कट ऑफ का मतलब ये हो गया आप 2.5 लाख बच्चों में से हो, उन 15 लाख बच्चों में से 2.5 लाख बच्चों में से हो, और तैयारी भी उतने ही लोग कर रहे हैं। x³/3। हाँ बेटा, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल। e टू दी पावर log x टू दी पावर 5 माइनस e टू दी पावर log x टू दी पावर 4 बाय e टू दी पावर log x³ माइनस e टू दी पावर log x² dx। ये खत्म। सो दिस इज नथिंग बट x की पावर 5 माइनस x टू दी पावर 4 बाय x³ माइनस x² dx। बिल्कुल सही है, आप x² कॉमन निकाल लें, बाकी सब कैंसिल हो रहा है। आंसर इज x³ बाय 3 प्लस c। एक क्वेश्चन और इसमें बाकी था, वो और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन और बचा था, ये और बना लें, फिर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। विक्रांत अभी नहीं किया है बने न्यू टॉपिक, बस इस क्वेश्चन के बाद नया टॉपिक इसका स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, चैप्टर का, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। ठीक है, ठीक है। अजय, आदित्य, लक्ष्य, पीयूष, चैतन्य, ऋषभ, ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है आयुष। ठीक है अमन, यश,
केवल तोड़ना है एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड डिनोमिनेटर सेपरेट एंड एंजॉय, दैट्स इट। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये गया इससे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स है, और ये इससे गया तो 1/x स्क्वायर होगा -1/x। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताया था, दैट इज -1/x। फॉर्मूले सबने याद किए होंगे, तो बिना देर किए आगे बढ़ रहा हूं सर। इस क्वेश्चन में हाँ हम न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर को अगर हम कॉमन लेकर के डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दे उसके बाद इंटीग्रेशन करें तो गलत हो जाएगा क्या? बिल्कुल गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन थोड़ी निकल रहा है, 1/x स्क्वायर बचेगा ना फिर। हाँ सर, 1/x स्क्वायर प्लस 1। हाँ तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे फिर? डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी बचेगा। सर हाँ पूरा लिख के देख पहले भाई, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपके सामने है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। वन इज सब्स्टिट्यूशन, देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट जिसे हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, देन क्लासिक इंटीग्रल या स्पेशल इंटीग्रल, देन पार्शियल फ्रैक्शन एंड मिसलेनियस जितने केस बचेंगे। अब ये इतने से नहीं है, ये दोनों बेसिक आइडियाज हैं, दे बोथ आर बेसिक आइडियाज, ठीक है। इट इज बेसिक आइडियाज, दिस इज ऑल्सो बेसिक आइडियाज। ये दोनों चीजें कहीं भी लगेंगी इंटीग्रेशन में, ठीक है। जो फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं ये दोनों कंसेप्ट में वही फॉर्मूले लगते हैं, या सब्स्टिट्यूशन में हम जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने याद कर लिए हैं उसमें कन्वर्ट करने का वे है सब्स्टिट्यूशन। तो ये दोनों बेसिक आइडिया हैं, ये आगे के जब लेवल बढ़ेगा हर लेवल के क्वेश्चन में ये दोनों लगते हैं, कहीं भी लग जाते हैं। ये बताया नहीं जाता ये इसमें बाय पार्ट लगेगा नहीं लगेगा, लग सकता है, ये मान के चलते हैं हम, कहीं भी लग सकता है। क्लासिक इंटीग्रल में 4 या 5 वेराइटी है, वो हम पढ़ेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन एक ही मतलब मुश्किल से आधा पौन घंटे का काम है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। और मिसलेनियस में आपको 1 लेक्चर लगेगा। मिसलेनियस 1 लेक्चर का है, ये 2 लेक्चर का है, ये 1 लेक्चर का है, तो 1 2 और 3 4 लेक्चर ये, और 5 और 6, तो मैक्सिमम 6 लेक्चर के आसपास हमें 6 to 7 लेक्चर लग जाने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में मैं शुरू कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, आगे बढ़े। यस सर। सर सब्स्टिट्यूशन और बाय पार्ट्स हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, मतलब हर जगह लगेगा ये? हर जगह ही लगेगा, मतलब लगेगा तो बताया नहीं जाएगा, वो कहीं वो हमेशा जिंदा है। जैसे अभी 1/x स्क्वायर आ गया तो तूने अपने आप -1/x लिख दिया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, हमने कहीं भी tan इनवर्स x लिख दिया, तो ये ऐसे ही लगेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन पहले सीखते हैं, अभी तो हमारे लिए स्पेशल है, इसी के क्वेश्चन करने वाले हैं हम। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? जैसे मैं ऐसे लिखता हूं, सब लोग वही ध्यान देना, इसके कोई फॉर्मूले नहीं होते, बस एक छोटा सा लॉजिक है जिसका आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं ऐसे लिखता हूं, मतलब क्या हो रहा है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव साथ में उसके dx के प्रोडक्ट के साथ दिया है। मतलब कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव dx के साथ प्रोडक्ट में दिया है, तो ऐसे केस में सब्स्टिट्यूशन लग जाता है। अब कैसे क्या करते हैं इसमें, तो हम जो जिसका डेरिवेटिव हमें दिखाई दे जाता है dx के साथ प्रोडक्ट में, उसको t मान लेते हैं। उसको मैं कुछ एज्यूम, मतलब t जरूरी नहीं है, आप कोई भी एज्यूम कर लें, कोई भी और वेरिएबल। अब क्योंकि इसको मैं t के टर्म में लूंगा तो इंटीग्रेशन भी dt के टर्म में होगा, क्योंकि ये x का फंक्शन था तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था। अब अगर मैंने इसको t मान लिया तो मुझे यहां पे dt चाहिए, तो dt चाहिए तो मैंने डेरिवेटिव किया, तो f डैश x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ, ये हो गया dt बाई dx। इसको इधर दे देंगे तो f डैश x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो इस पूरे की जगह हमेशा हमेशा जो भी फंक्शन आप t मान रहे हैं उसका डेरिवेटिव dx के साथ प्रोडक्ट होके हमेशा dt बनाता है। अभी धीरे धीरे समझ में आएंगी चीजें, आराम से चल रहे हैं। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा t, और इस पूरे की जगह मैं लिखूंगा dt। अब ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है, t जैसे x का इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही t का इंटीग्रेशन होगा dt के रिस्पेक्ट में। जैसे यहां पे x dx लिखा होता है वैसे ही t dt लिखा है, सो इट इज t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और t की जगह हम वापस वैल्यू रख देंगे, t किसे माना था, fx को, तो fx
होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये यहां तक समझ में आ रहा है? तो हमने सब्स्टिट्यूट किया, एफ एक्स की जगह टी सब्स्टिट्यूशन में लगा, सो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। अब इसको ऐसे ये देखना आना चाहिए, लेकिन इसको ऐसे देखने की बजाय मैं जिस तरह से देखता हूं मैं वो सिखाता हूं। तुम क्या करो, दिमाग में ये बिठा लो कि dx के साथ जो प्रोडक्ट में होगा, अगर एफ डैश एक्स कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर प्रोडक्ट में होगा dx के साथ, तो इसे हम dt बोलेंगे। तो क्या तुम डायरेक्टली सोच सकते हो कि ये t इंटू डी टी लिखा है? हम कह सकते हैं कि ये अब एफ एक्स है ही नहीं, ये तो x है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये dt बनेगा, तो ये t है तो ये हमेशा dt है, तो t का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बाई 2, तो मैं डायरेक्ट इसमें लिखता एफ स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। जैसे और मैं सिखाता हूं, मान लो ऐसे ना हो के ऐसे दिया होता कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स बाय एफ एक्स, तो क्या लगता है? हाँ, हम एफ एक्स को अगर टी की तरह देखेंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स हमेशा डी टी बनेगा, तो बेसिकली ये लिखा हुआ है डी टी बाई टी, और 1 बाई डी का इंटीग्रेशन लॉग टी होता था, तो लॉग ऑफ टी, टी की जगह क्या था एफ एक्स प्लस सी। अगर आपको ये अप्रोच करना आ गया तो आधे ज्यादा लड़ाई तो अपन वैसे ही जीत गए। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सब जगह यही लगता है, ये हर जगह लगता है, मैक्सिमम जगह लगता है, और फिर हम लगाते भी नहीं है, हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे एफ डैश एक्स डी एक्स बाय 1 प्लस एफ स्क्वायर एक्स, tan इनवर्स एक्स। अगर आप इसे टी माने तो बेसिकली डिनोमिनेटर लिखा है 1 प्लस टी स्क्वायर और ये dt है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होता था, तो यहां पे ये tan इनवर्स एक्स की जगह एफ एक्स है। अरे सबको चमक रहा है? किसी को दिक्कत आ रही है तो पूछे, मैं दोबारा बताऊं। आ गया सर। सर बट वो 1 बाय 2 नहीं लिखेंगे क्या बेटा? सर जो आपने अभी ये tan इनवर्स वाला क्वेश्चन करा, उसमें ऊपर जो डेरिवेटिव है, अच्छा वो जो फंक्शन हम लेते हैं उसका डेरिवेटिव, जो हाँ जिसका डेरिवेटिव दिया होगा dx के साथ उसी को t मान रहे हैं। जैसे दूसरा करते हैं, देख अब अगर मैं ऐसे बोलता, तेरा सवाल मैं समझ गया इसलिए मैं जवाब भी दे रहा हूं। अब सर वो x बाय 1 बाय स्क्वायर वाली सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये बड़ा क्वेश्चन हो गया। इसमें हमें क्या, हमने पहले एफ एक्स को टी माना क्योंकि ये तो डी टी बन रहा है ना, कम से कम हमने एफ एक्स को मान लिया टी, तो क्या हुआ एफ डैश एक्स इक्वल टू हो गया डी टी बाई डी एक्स। देखते चलना भाई बड़े आसानी से, तो एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू हो गया डी टी, तो यहां पर ये ऐसा आ गया, एफ एक्स की जगह जहां जहां एफ एक्स वहां पे टी रख दो, ये डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब क्या करें आगे? डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेपरेट कैसे करते, कहां पे करेगा डिनोमिनेटर सेपरेट? डिवीजन रूल लगाएंगे। अरे टी अपॉन 1 प्लस टी अपॉन टी स्क्वायर में लिखते, ऊपर होना चाहिए सर 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस से भी नहीं होगा। हाँ सर नहीं होगा सर डिवीजन रूल क्या? देखो एक तो डिवीजन रूल जो बोल रहे हैं, डिवीजन तब होता है जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के बराबर हो या न्यूमरेटर की पावर बड़ी हो डिनोमिनेटर से, तब डिवीजन रूल लगता है। ठीक है, तो इसमें वो भी नहीं लगेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ये दिखना चाहिए कि टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2t, तो ये बन सकता है। तो मैं 1 प्लस टी स्क्वायर पूरे को अब u मानता हूं, मैंने 1 प्लस टी स्क्वायर पूरे को u माना, तो ये इसका डेरिवेटिव होगा 2t इक्वल टू डी यू बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो t dt और डी यू बाय 1 2 ऐसा आ गया। तो यहां पे t dt की जगह हम लिख देंगे 1 बाई 2 डी यू, ये ज्यादा चलेगा अपन बाई u, इस पूरे की जगह u आ गया। अब 1 बाई यू का होगा क्या, log u। अब u की जगह क्या आएगा, 1 प्लस टी, u की जगह आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और t की जगह क्या आएगा एफ एक्स, एफ स्क्वायर एक्स प्लस सी।
अब मैं आपसे कहता हूं ये जो हमने गणित लगाया, ये गणित लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको अप्रोच हो पाए, ये जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतनी अप्रोच बनती आएगी। अगर तुम्हें अप्रोच हो पाता कि मैं यहां पर 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं और ये डिनोमिनेटर को टी मानूं तो ये पूरा dt है, दिख रहा है क्या? चेन रूल लगाओ। हाँ सर। इसको अगर हम टी माने तो चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पूरा आ रहा है। यस सर। इसका 0 होगा 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। तो अगर मैं इसको पूरे को टी मानता तो ये ऐसा बनता, या टी अपन मान चुके कैपिटल टी मान लो, डी कैपिटल टी बाई टी, तो ये डायरेक्टली 1/2 लॉग ऑफ दिस आता, जो कि अभी आया है 2 बार सब्स्टिट्यूशन के बाद। तो 1 बार 2 बार 3 बार सब्स्टिट्यूशन लग सकते हैं बड़े क्वेश्चनों में, बस घबराना नहीं, ठीक है? मैं अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं और फिर अपन लेवल बढ़ाते आएंगे क्वेश्चन का। क्या ये सबको समझ में आया है थोड़ा बहुत? यस सर। यस सर। हाँ बेटा। सर इसमें कोई लीनियर का वो नहीं, आप नहीं मान रहे कि लीनियर होना चाहिए तभी ऐसा हो पाएगा? लीनियर तो मानते हैं, वो तो हमेशा करते ही है ना। यहां पे लीनियर है नहीं ना, फंक्शन कुछ भी हो सकता है एफ एक्स, मतलब यहाँ पे एफ एक्स लीनियर हो। हाँ, जरूरी नहीं है एफ एक्स लीनियर हो, कोई सा भी फंक्शन हो। मैं भी करवाता हूं, किसी को लिखना हो तो लिख ले यहां तक, मैं आगे बढ़ के। हमने एफ एक्स इक्वल्स टू टी, फिर उसके बाद में उसको जब डिफरेंशिएट किया है तो हम उसमें जब dx को चेंज करें तो हम जैसे डिफरेंशिएशन में कर रहे थे कि हम एक के रिस्पेक्ट में अगर फंक्शन दे रखा है तभी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वही सेम काम ऐसा यहाँ वही सेम काम है, सब कुछ सेम है, नो चेंजेस। सर हाँ बेटा। सर आप ये tan इनवर्स fx प्लस c वाला रिपीट कर दो। मैंने ये बताया था बेटा कि एफ डैश एक्स डी एक्स बनेगा dt, ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो ये किसका डेरिवेटिव है? एफ एक्स का। तो एफ एक्स को टी माना तो ये dt है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते थे, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यस सर। तो ये इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x का। तो एक Yes, x की जगह यहाँ पे t आता और t की जगह क्या, t किसे माना था हमने? एफ एक्स को, तो ये यहां पर रख देते हैं। मतलब t किसे माना है हमने? एफ एक्स को t माना है ना बेटा। यस सर। तो इसमें dt कहाँ गया फिर ऊपर वाला? dt तो हट जाता है ना। अरे इंटीग्रेशन ऑफ x dx में इसका इंटीग्रेशन बता क्या होता है? सर x स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर बाई 2। इसमें अब dx कहां गया? ओके सर। वो बस तो थोड़ी है, उसका काम है, वो एक सिंबल है, वो ये दिखाने के लिए कि भाई हम उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन। यस सर, आ गया। सर आपने जब ये डबल सब्स्टिट्यूशन किया, सर डबल सब्स्टिट्यूशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। डबल सब्स्टिट्यूशन किया, हाँ। तो सर आपने 1 प्लस टी स्क्वायर को इक्वल टू यू माना। क्या बोल रहा है? सर आपने 1 प्लस टी स्क्वायर को यू माना। हाँ। फिर आपने उसको सर डिफरेंशिएट किया। बिल्कुल। सर उसके बाद समझ नहीं आया सर। मैंने इसे डिफरेंशिएट किया टी के रिस्पेक्ट में, जो जैसे एज्यूम करते हैं उसके रिस्पेक्ट में नहीं करते, जिसको एज्यूम किया जाता है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एफ एक्स को टी मान रहा था तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा था, यहाँ पे मैं 1 प्लस टी स्क्वायर को यू मान रहा था और टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे 2t dt इक्वल टू du आता, हमारे पास 2 नहीं था, हमारे पास था t dt, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो t dt को लिख दिया मैंने du बाय 2। अब ये उठा के यहां पर पुट कर दिया बेटा, तो देख t dt की जगह क्या लिख दिया? u du बाई 2। ऊपर था t dt, उसकी जगह आ गया du बाई 2, और 1 प्लस टी स्क्वायर को क्या माना है? u, तो 1 प्लस टी स्क्वायर की जगह u लिख दिया। ओके सर, ठीक है। अब 1 बाई यू का हो जाएगा log u और फिर वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, बढ़िया। तो आओ क्वेश्चन करते हैं थोड़े थोड़े। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए। अच्छा, समझ में कैसे आएगा कि किसको क्या मानना है, किसको टी मानना है, ये कैसे समझ में आएगा? तो कुछ कुछ तो समझ में आने लगेगा, कुछ कुछ नहीं आएगा तो देखेंगे। 1/1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx बनाते चलो। 1 प्लस लॉग एक्स बाय एक्स dx e की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। करो, ट्राई करो, नहीं तो मैं बताऊंगा कैसे आपको क्या एज्यूम करना है, उसके हिसाब से आंसर सोचें।
जहां तक कंपोजिट फंक्शन दिखे जाते हैं, कंपोजिट फंक्शन में एक्स के प्लेस पे जो आ रहा होता है, या जो फॉर्मूला हमें याद है उसमें एक्स के प्लेस पे कुछ ऐसा आ रहा होता है। दो तरीके हैं देखने के सब्स्टिट्यूशन में। एक, तुम्हें डायरेक्टली दिख जाए कि डीएक्स के साथ प्रोडक्ट में जो लिखा हुआ है वो किसका डेरिवेटिव है, तो उसे टी मान लो जिसका डेरिवेटिव वो है। और या फिर कंपोजिट फंक्शन, जैसे ये दिख रहा है ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है, लेकिन ई की पावर साइन है, एक्स के प्लेस पर साइन एक्स है, तो साइन एक्स को टी मानना है, ऐसे सोचते हैं। आराम से करें। हाँ ठीक है यश, ठीक है अमन। कंपोजिट वाला पार्टिकल वापस बताना आपके। कंपोजिट फंक्शन में जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े ना बेटा, हमने जो फॉर्मूले पढ़े, जैसे लॉग एक्स पढ़ा, अब लॉग ऑफ साइन एक्स लिख दिया उसने, तो नेचुरल हमें लॉग ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आता, हमें log x का इंटीग्रेशन आता है, और x का या तो लीनियर होता है x की प्लेस पे, लेकिन log ऑफ साइन x आ गया तो नेचुरल हमें साइन x को ही t मानना पड़ेगा। तो कंपोजिट में x के प्लेस पे जो आ जाते हैं फंडामेंटली फंक्शन के, उसको t मान के फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। दो ही तरीके हैं, या तो कंपोजिट में देख लो उसमें दिख जाता है, या फिर आपको दिख जाए, जैसे मुझे दिख रहा है कि अगर मैं साइन x को t मानूं तो cos x इंटू dx, तो dx के साथ प्रोडक्ट में क्या है cos x, cos x किसका डेरिवेटिव है, sin x का, तो अगर मैं sin x को t मानूंगा तो ये dt बन रहा है। इस तरह से सोचना है, तो दो तरीके से सोच सकते हैं, बाकी बनाओ। ठीक है गुंजन, कोई दिक्कत नहीं। गुंजन एक बार फिर से देख, कुछ गड़बड़ हुई है क्वेश्चन के आंसर में। हम 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को टी नहीं मान सकते क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं मिला है। साइन स्क्वायर को मान सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को भी टी नहीं मान सकते, उसका डेरिवेटिव भी ऊपर नहीं मिल रहा। साइन एक्स को टी मानेंगे क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, डीएक्स के साथ प्रोडक्ट में मिल रहा है। ठीक है, सभी लोगों ने डन कर दिया। ठीक है यश, अमन, कुसुम, प्रिया, अभिनव। हाँ बेटा सर मैंने cos x को वो माना है, cos dx को dt माना है, क्योंकि सर sin x स्क्वायर को अगर हम cos x dx को dt माना ना, हाँ तो तूने बेसिकली sin x को t माना, उल्टा नहीं मान पाएगा, बस देख सकता है, मानना तो जिसका डेरिवेटिव बन रहा था उसको ही मानना है। तो sin x को हमने t मान लिया, तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो cos x इक्वल टू dt बाई dx होगा, तो cos x dx कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, इसको हमने t माना, ऊपर बन गया, ऊपर की जगह लिख देंगे dt। सो बेसिकली दिस इज tan इनवर्स t। बेसिक फार्मूले याद कर लेना भाई, नहीं तो बनने ही नहीं है क्वेश्चन पर। और t की जगह sin x है, ऐसा। सर लास्ट वाले में e स्क्वायर 2x नहीं आएगा, मतलब e की पावर 2 sin x। e की पावर 2 sin x क्यों आएगा सर एक e की पावर sin x मल्टीप्लाई में और आएगा ना। क्या तू करके देख, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, तू पहले खुद से करके देख। सर आपकी आवाज चली गई। सर आ रही है। तू अच्छा डराता रहता है, सब चालू है, सब बढ़िया चल रहा है जीवन में। ठीक है, हाँ भाई इसमें क्या करें, हाँ 1 प्लस लॉग एक्स को अगर हम टी माने तो उसका डेरिवेटिव 1 बाय एक्स dx बन रहा है, मतलब dx के साथ प्रोडक्ट में है, डिवीजन में नहीं है, प्रोडक्ट में है। 1 बाय एक्स डेरिवेटिव होता है log x का, तो 1 बाय एक्स प्रोडक्ट में है dx के। और थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, जब जब लेवल बढ़ेगा दर्द होगा ही होगा, चाहे दिमाग में हो चाहे शरीर में। आपका लेवल बढ़ेगा, तुम्हारी सीटिंग बढ़ेगी, तुम मेहनत करोगे, शरीर भी दुखेगा कि सर कमर दुखती है, कभी गर्दन दुखती है, फिर धीरे धीरे गर्दन कमर सब सही हो जाएगी। सर हम पहले थोड़ा सोल्व करके फिर बाद में टी एज्यूम कर सकते हैं, थोड़ा सॉल्व करके फिर बाद में, हाँ कर सकते हैं ना, बिल्कुल बिंदास कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं। इसका डेरिवेटिव कर लिया तो 1 बाय एक्स डी टी बाई डी एक्स। अच्छा तूने सॉल्व करके बनाया क्या? यस सर। हाँ 1 बाय एक्स डी एक्स हो गया डी टी, ये डी टी हो गया, तो इसको हमने टी बोल दिया, ये डी टी, टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी
अब ये तेरे तेरे स्टाइल से ही बनाते हैं, 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब ये बच्चा बोल रहा है कि सर इसकी बजाय अगर अपन, ये पहला मेथड हो गया, इसकी बजाय अगर हम पहले सेपरेट कर देते तो ये हो गया 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स बाय एक्स डी एक्स। अब कह सकते हो सर ये तो हो गया, ये तो लॉग एक्स है, हमें पता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हो, सेपरेट करके आप लगा सकते हो। इसको टी मान लेते हैं, इसका डेरिवेटिव दिया है तो लॉग एक्स को केवल टी माना, तो 1 बाय एक्स डी एक्स लिख देता हूं इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो 1 बाय एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, तो ये बन गया टी डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2, तो लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर बाई 2 लिख देंगे बाद में प्लस सी। ये दोनों सेम है, ये बोथ आर सेम, बस जो कांस्टेंट है वो सी में चला गया और कुछ नहीं। ऑल आर डन, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसमें दिख रहा है कंपोजिट? यस सर। हाँ, तो इसको साइन एक्स को मान लो टी, साइन एक्स को मान लेते हैं टी, तो कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी, तो ये पूरा हो जाएगा डी टी, तो ये ई की पावर टी डी टी, तो ई की पावर टी का ई की पावर टी होता है भाई, तो ई की पावर साइन एक्स प्लस सी होगा आंसर। बहुत बढ़िया। और करेंगे, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहा हूं अभी, फिर लेवल बढ़ाते आएंगे। हाँ सर, अगर हम इसमें दोनों साइड लॉग नहीं ले सकते? अरे दोनों साइड होनी तो चाहिए, दो साइड है ही नहीं इसमें। सर, अगर हम इसको एक एल मान ले, मतलब मान लेते हैं, तो इंटीग्रेशन में क्या करेगा, वो कहा जाएगा? सर मतलब इंटीग्रेशन को लॉग के अंदर नहीं डाल सकते हैं? अच्छा, कभी ऐसा तूने किया कि मान लो L इक्वल टू है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तूने लॉग ले लिया, लॉग L क्या होगा, तो लॉग डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये तो सही है, ये ऐसा तो कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे लिख दूं क्या कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स, सही है ये? नो सर। सर नहीं करना भाई। सर जैसे इसमें सर मल्टीप्लाई में तो फंक्शन तो एडिशन में आ जाएंगे सर। अरे नहीं आएंगे भाई, इंटीग्रेशन का साइन लगा है, अपन बाहर से अब कुछ नहीं कर सकते सिवाय इंटीग्रेशन के। सर हाँ सही है, आपने जो ln(x) के आपने दो रिजल्ट दिखाए, हाँ सर इनको इक्वल कैसे करा सर एक बार? ये मैंने 1 बाय एक्स को सेपरेट कर दिया, 1 बाय एक्स, ये वाला बोल रहे हो क्या? दोनों आंसर मेरे को गलत लग, मतलब अलग लग रहे हैं। ये दोनों आंसर सेम है सर एक बार देख सुन, क्या आएगा, 1 बाय 2 आएगा, हाँ सर, फिर आएगा log स्क्वायर एक्स बाई 2, तो log स्क्वायर एक्स बाई 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें आएगा 2 log x बाई 2, तो 2 कट गया तो log x, तो log x आ रहा है इसमें log स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर बाई 2 इसमें भी, केवल 1 बाई 2 इसमें आ रहा है जो इसमें नहीं आ रहा है, तो वो सी के पास है। अच्छा समझ, कांस्टेंट टर्म हम सी में दे सकते हैं। ठीक है। ठीक है, हाँ भाई आओ और करें। ज्यादा बड़ा, ओ सॉरी, अरे यार क्या हो गया ये, गलती से मिस्टेक, क्या था, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बाय 1 प्लस 10x। सर वो जो 2 है वो साइन स्क्वायर है? हाँ वो साइन एक्स ऐसे लिख देता हूं सर एक मिनट प्रीवियस स्लाइड करूंगा, लास्ट स्लाइड, एक क्वेश्चन लिख लेंगे बच्चों को, उसके बाद करता हूं।
हाँ ओके सर। ठीक है। सर पहला था x प्लस log 10x प्लस 3। sec स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है? 1 प्लस 10x का। 1 प्लस 10x का या 10x का एक ही बात है? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऋषभ, पीयूष, सूर्यांश, यश, प्रशांत, आरिफ, बहुत बढ़िया। सब लोगों के समझ में आ रहा है? सेक्टर 4 अरे चमक रहा है कि नहीं? सेक्टर 4 वालों, अच्छा ठीक है। इधर आगरा सेंटर बेटा, समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत बढ़िया, शाबाश। और कहाँ गए हमारे तीसरे नंबर? कहाँ गया? अबे वो कहाँ चले गए? लाइट चली गई सर इंदिरापुरम की, फोन से ज्वाइन किया है अभी। नोएडा में भी बहुत जा रही है। ठीक है सूर्यांश। और इंटीग्रेशन जल्दी कुछ मत होना, ठीक है? और पिक्चर बहुत बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू हो रही है। हाँ हाँ ठीक है निकिता, बिल्कुल। अपने आप सब समझ में आने लगेंगी चीजें, समझदारी है, चलिएगा बस। अमन थोड़ा सा गड़बड़ है सेकंड वाला, ठीक है ऋषभ, ठीक है सूर्यांश। हाँ तूने केवल पुटअप कर दिया है, सब्स्टिट्यूशन के बाद बना आगे। ठीक है कुसुम, अमन, पीयूष, यश। अमन अभी भी गड़बड़ है? गड़बड़ है? हाँ जी। इसमें हमने 1 प्लस 10x को मान लिया है t, sec स्क्वायर एक्स डी टी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई है तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो ये हो गया डी टी, न्यूमरेटर में आ गया डी टी, नीचे आ गया टी, तो इट इज log t प्लस सी। सो दिस इज नथिंग बट log ऑफ 1 प्लस 10x प्लस सी। हाँ भाई, थर्ड वाला भी डन है। अच्छा थर्ड वाला ठीक है। सेकंड वाले में क्या कर सकते हैं, वो दिखाई दे रहा है? साइन रूट एक्स को टी मान साइन रूट एक्स को टी, और डिनोमिनेटर में 2 ले लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके बना सकते हैं, या वो अपने आप आ जाता है। जैसे आप साइन रूट एक्स, अगर आपको ये दिख गया कि भाई कॉस रूट एक्स साइन का डेरिवेटिव होगा, रूट एक्स का 1/2 रूट ऑफ एक्स होता है, तो आपने अगर इसमें मान लो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं किया तो भी बना सकते हैं। इससे भी बना सकते हैं कि डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से, तो कॉस रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और इक्वल टू है डी टी बाय डी एक्स। अब हमें क्वेश्चन में केवल कॉस रूट एक्स और dx दिया है, तो 2 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx इधर, ये 2 इधर दे दो, dx इधर दे दो, ये हो गया cos रूट एक्स इंटू डी एक्स बाय रूट एक्स और इक्वल टू 2 dt। ये पूरा जो है ये इधर है, ये ट्वाइस बाहर लिख देंगे, dt लिख दिया, और ये था हमारे पास टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाय 3 प्लस सी, तो 2/3 t is साइन रूट एक्स होल क्यूब प्लस सी। अब मैं आपसे कह रहा हूं इतना भी नहीं करते अपन, अगर आप अप्रोच करते तो डायरेक्ट बनता। कैसे? जो ये बच्चे बोल रहे हैं कि अपन ऐसा करते कि सर पहले ही 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते,
तो साइन रूट एक्स होल स्क्वायर, जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें दिखने लगेगा कि कॉस रूट एक्स और बाय 2 रूट एक्स dx। तो देखने वाले को देख सकता है कि सर साइन रूट एक्स को अगर मैं t मानता हूं, दिमाग में ही मानूंगा, मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा, मैं पेन ही नहीं चलाऊंगा। साइन रूट एक्स को अगर t मानूंगा तो डिफरेंशिएशन साइन का होगा कॉस रूट एक्स, फिर रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स, तो ये dt है ये पूरा। तो t स्क्वायर dt लिखा हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन होता है t क्यूब बाय 3 प्लस c। तो आंसर आप एक लाइन में भी ला सकते हो और आप सिस्टमेटिक चल के भी ला सकते हो, जैसा आपको समझ में आए, कुछ भी गलत नहीं है। सर अगर इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दे तो? किसका? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दे तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद क्या? सर 2 sin x cos x equals to sin 2x। देख तू खुद से बना के देख, तेरे को अपने आप जवाब सवाल सब मिल जाएंगे समय के साथ। कुछ लोग ये भी कर सकते थे कि सर मुझे नहीं दिखा, मुझे तो रूट एक्स दिखा कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स हो रहा है, मुझे साइन कॉस नहीं दिखे, तो भी आंसर आ जाएगा, तो भी बना सकते हैं। सर इसमें पूछना है सर। हाँ नीचे वाले में थर्ड वाले में तो नीचे वाला जो सर ये, अच्छा हाँ सर जो इसमें साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर का सर डेरिवेटिव होगा सर, वो सर नहीं, केवल साइन रूट एक्स, केवल साइन रूट एक्स को टी माना है, उसका डेरिवेटिव है ये पूरा, ओके सर है ना। तो ये टी स्क्वायर को टी क्यूब बाई 3 लिख दिया, इसको हम लिखते हैं कॉस एक्स बाय साइन एक्स। अब आपको देखना चाहिए कि अगर मैं इसको टी मानूं तो ये dt है, तो ये बेसिकली लिखा है 1/t dt। सो दिस इज log t प्लस c, सो दिस इज log ऑफ साइन एक्स। मैं करवाता रहूंगा बीच बीच में, इसके 4 फॉर्मूले आ जाएंगे सब्स्टिट्यूशन से ही। हाँ भाई, और आगे बढ़ते हैं। 2 3 4 5 क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं। एकदम मजा आया है बिल्कुल। देखते हैं कितना दिमाग लगाते हो तुम। सर दूसरा सवाल है क्या बोला बेटा? सर कुछ ठीक है, ठीक है पीयूष। प्रिया क्या बोल रही है? सर इस चैप्टर को बुक से लगाना स्टार्ट कर देना है बिकॉज डीपीपी भी नहीं आई है। आज मैं डीपीपी बोल दूंगा, आज आ जाएगी बेटा डीपीपी, चिंता मत कर। आज नहीं तो कल सुबह तक आ जाएगी, ठीक है? सर किसी सब्जेक्ट की नहीं आ रही। किसी सब्जेक्ट की नहीं आई? यस सर। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी कल तक तो बेटा फिर बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब मैं भी थोड़ी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देना शुरू कर ही रहा हूँ आप लोगों को, तो ठीक है बुक लगा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन तक ही लगाना, लेकिन बुक एनसीईआरटी लगा ले। एनसीईआरटी में भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है भाई, सभी लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं। ऋषभ है, हर्षित है, निकिता है, अमन है और अभिनव, निकिता, अद्वैश, प्रिया, ऋषभ, प्रशांत और सेक्टर 4 वाले लोग। हो गया है, ठीक है। इंदिरापुरम, अरे समझ में आ रहा है इंदिरापुरम वालों को? ये वाला हो गया सर, 50वां क्वेश्चन चल रहा है अभी। अच्छा 50 हो गई अपनी पूरी, चलो अच्छी बात है। इसको टी, देखो इसको टी मानते हैं इस बार, ये समझ में आया? यस इस पूरे को अगर टी मान लें तो उसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा।
हाँ, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का होगा 0, इसका होगा 2 10x और फिर 10x का sec स्क्वायर x, तो 2 की कमी है तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, तो 1/2 ये पूरा dt और ये t, तो 1/2 log t। ये धीरे धीरे दिखना शुरू होगा, ठीक है। सर सिर्फ 10x का लेके नहीं कर सकते? हाँ, पहले 10x को t मान के कर सकते हैं, फिर आपको दो बार सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। यस सर। बना सकते हैं उससे भी। सर x की पावर c होगी यहाँ 6 होगी यहाँ पर शायद। कहाँ पे? नीचे। हाँ सर, हाँ, यहाँ पर x की पावर 6 होगा। हाँ, यहाँ पर x की पावर 6 होगा, सही है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ sin इनवर्स x क्यूब और t मान लेंगे। तुम लोगों को दिखेगा कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये दिया है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ये दिया है, ये दिखना चाहिए, ये धीरे धीरे दिखने लगेगा और दिखता है तो इस पूरे को इतने इतने को टी मान लो, तो ये सब खत्म हो जाएंगे। स्क्वायर भी होता किधर? अच्छा सर, ठीक है ठीक। वो सही है बिल्कुल। फर्स्ट वाले को 1 + tan स्क्वायर क्या बेटा? 1 + tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर लिख के भी नहीं कर सकते? 1 + tan स्क्वायर को टी मानने के बजाय 10x को टी मान के भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सर मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले से 1 + tan स्क्वायर x से। हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं 1 + tan स्क्वायर को sec स्क्वायर x, एकदम सही है। तो 2 10x का डायरेक्ट हो जाएगा। यस सर। बिल्कुल, लेकिन अभी 10x का है तो तेरे को आना चाहिए फिर इंटीग्रेशन, है ना, वो साइन बाय कॉस लिख के फिर करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है देख के। साइन इनवर्स एक्स क्यूब, अगर हम इसको टी मानते हैं। 2 मिनट रुक जाइए। अच्छा 2 मिनट रुको, ठीक है। हो गया सर। बस अब मेरा लिखना कम हो जाएगा, मैंने बेसिक आइडिया से आपको यहां तक ला दिया है। अब फिर अब क्वेश्चन आते आएंगे, इसी तरह क्वेश्चन से चालू होता है। सर जो आपने पहले क्वेश्चन लिख रखा था उसका हम कोई मेथड सीखेंगे या फिर उसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकती? नहीं नहीं, जो भी अपन ने शुरू में किए क्वेश्चन ना, वो वाले ना सर नहीं, जो अभी आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ था पहले वो 6 की x स्क्वायर बजाय वाला जब पूछ आपने रहा है। स्क्वायर लिख रखा था x स्क्वायर। नहीं, वो गलत था, उसका कोई ऐसा कर ही नहीं मेथड नहीं सकते। आएगा। हाँ, उसका मेथड नहीं आएगा। तरफ साइन कर सकते हैं। हाँ, इसका डिफरेंशिएट करेंगे अगर, तो पहले 1/√1 - x स्क्वायर का होल स्क्वायर और x क्यूब का 3x स्क्वायर और इक्वल टू dt/dx। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन रहा है 3x स्क्वायर dx बाय √1 - x की पावर 6 इक्वल टू dt। तो यहां पर भाई हमारे पास x, ये पूरा ले लो, ठीक है। x स्क्वायर बस 3 की कमी है तो 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो 3x स्क्वायर dx अपॉन दिस होल इज dt, तो इट विल बी कन्वर्ट इन 1/3 t क्यूब, ये t माना है तो t क्यूब dt। तो बस बकवास क्वेश्चन है। t की पावर 4/4 प्लस c, सो t की पावर 4, t मतलब साइन इनवर्स ऑफ x क्यूब होल पावर 4/12 प्लस c। That's it. देखने में बड़ा खतरनाक है। दोनों मैच कर गए सर। सर देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा था। हाँ, देखने अरे बहुत गंदे गंदे आएंगे, अभी देखते हो, अभी तो पार्टी शुरू हो रही है। तुम लोग बनाओ, अब मेरा क्या है, मेरी थोड़ी मेहनत कम हो गई है, बनाते चलो। अच्छा हाँ, एक मिनट बता दूं मैं, ठीक है। हाँ भाई, तो 4 फार्मूले बनते हैं सब्स्टिट्यूशन से, वो लिखवा देता हूं। एक तो आपने कर ही लिया कॉट एक्स का कॉस बाय साइन लिख के, कॉस एक्स साइन एक्स को टी माना था तो उससे लॉग साइन एक्स प्लस सी आया है। बच्चों यहां पर मॉड भी लगा सकते हैं, कई बार ऐसा क्वेश्चन हो जाता है कि इंटरवल दे देता है तो मॉड से करते हैं, ठीक है, मॉड लगा ही करते हैं, इससे गलती ना हो। जैसे मान लो यहां पे लिख देगा कि x एट x इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन निकालना है एट x इक्वल टू 3π/2, ठीक है, मतलब ऐसा लिख देगा कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इक्वल टू fx प्लस c, ठीक है, और फिर बोलेगा f ऑफ 3π/2 बताओ।
तो अगर हमने नहीं लगाया होगा ना तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स dx जो है वो हो गया log ऑफ साइन एक्स प्लस सी, मतलब एफ ऑफ एक्स अगर हम इक्वेट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स है log ऑफ साइन एक्स। हालांकि यहां पे लिख देता है c इज अ परमिसिबल वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। परमिसिबल वैल्यू मतलब जितनी भी कांस्टेंट है वो c में जा रहा है, ठीक है। log ऑफ, अगर हमने ऐसे लिख दिया तो गलती हो गई क्योंकि 3π/2 पे -1 हो जाएगा, उस केस में अपन फिर मॉड लेके चलेंगे। तो log ऑफ 3π, दिस इज मॉड ऑफ -1, सो आंसर विल बी 0। तो कभी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा मत लीजिएगा कभी होगा नहीं, कभी ऐसा हो सकता है कि कोई इंटरवल या वैल्यू दी होगी तो उस केस में मॉड ले लेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन में तो कांस्टेंट अभी भी रहेगा ना -1 डालने के बाद। मैंने लिखा, मैंने बोला ना ऐसा लिखा रहता है, दिस वेयर C is all permissible कांस्टेंट या पैरामीटर। इसका मतलब है कि जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कांस्टेंट की, जो भी इंटीग्रेशन में fx में जो भी कांस्टेंट आ रहे होंगे वो सारे पैरामीटर में चले गए C में। तो फिर उस केस में फिर fx को हम log ऑफ साइन एक्स ही मानेंगे। ओके सर, है ना, वो आएगा। सर अगर नहीं हुआ ये तो फिर क्या करें? नहीं होगा तो फिर कुछ भी हो सकता है, बेवकूफ बना रहा है फिर तो। सर मतलब ऐसा होगा नहीं ना? हाँ नहीं होगा ऐसा। फिर tan x dx, tan x को लिखेंगे साइन बाय कॉस, आप करके देखिएगा ये बनेगा माइनस कॉस एक्स, लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। अब इस माइनस को अगर आप पावर में ले जाएंगे तो cos x की पावर -1 को 1 बाय कॉस, मतलब हम इसे भी लिख सकते हैं log ऑफ sec x प्लस सी। ठीक है, मैं मॉड लिख देता हूं, तुम लोग ना फिर बाद में परेशान करोगे मुझे, मैं तो मॉड लिख देता हूं, झंझट ही खत्म, लगाओ नहीं लगाओ। इसके बाद एक और केस, जैसे sec x है, वैसे अभी बताना नहीं चाहिए लेकिन सब्स्टिट्यूशन का केस है, इस पर फॉर्मूला क्वेश्चन बनते हैं इसीलिए बताना पड़ रहा है। एक फिनोमेना हम सबसे आखिरी में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में जाके पढ़ेंगे। तुम लोग इतना गट्स रखते हो कि मैं वो पढ़ाऊं, मैं मतलब अवॉइड कर देता हूं कि अगर बच्चे एंथू नहीं रखते हैं पढ़ने के लिए तो मैं अवॉइड करता हूं। दैट इज कॉल्ड फोर्सिंग इंटीग्रल, मतलब वो इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है, हम कुछ ना कुछ उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा अज्यूम करके कि ऐसा कुछ हुआ होगा। दैट इज कॉल्ड फोर्सिंग इंटीग्रल। तो इसमें फोर्सिंग इंटीग्रल लग रहा है, क्या कर रहे हैं, sec x में मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है sec x प्लस tan x का। अब इससे होता क्या है तुम समझिए, क्या ऐसा करने से क्या होगा, अगर हम इसको t माने तो ये ऊपर dt हो गया। अगर इसको t माना तो इसका डिफरेंशियल देखो, sec x का डेरिवेटिव होगा sec x tan x और tan x का होगा sec स्क्वायर x। तो अगर आप ये t मानोगे तो ये पूरा dt बन जाएगा, तो 1/t का हो जाएगा log t। तो इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड लगा देता हूं मैं sec x प्लस tan x प्लस c। दिस इज कॉल्ड फोर्सिंग इंटीग्रल। आएगा, सबसे आखिरी कंसेप्ट है, इंडेफिनिट इंटीग्रल सबसे आखिरी में पढ़ेंगे। 1/x² का भी नहीं होता है, हम माइनस लगा के करते हैं। हाँ एक तरह से कर रहे हैं, वो कर ही रहे हैं, सही बात है। सिमिलरली cosec x, नहीं देख, कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड करना एक अलग चीज है, वेरिएबल मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, अंदर बाहर नहीं कर देना, अंदर कर सकते हैं, ठीक है। cosec x को बनाने के लिए cosec x में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे cosec x माइनस cot x का, माइनस cot x। इसको t माने ऊपर dt बन रहा है, तो इसका होता है log ऑफ cosec x माइनस cot x। अच्छा एक बात और, इसका एक और फॉर्मूला फेमस है, ठीक है, फेमस है तो फेमस चीजें पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला, किसका, cosec x का एक फॉर्मूला और फेमस है, इसे 1 बाय साइन, इसे cos बाय साइन लिख के एलसीएम ले लिया जाता है। तो 1 माइनस cos x बाय साइन x, फॉर्मूला आता है ना सबको, तो ये बन जाता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और ये है 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। तो ये इससे कट्टम पिट्टम, तो फाइनली होता है tan x बाई 2।
प्लस सी। तो आपको ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये नहीं, सॉरी मैं भी क्या कर रहा हूं, आपको इतना याद होना चाहिए। अच्छा ये तो पूरा ही याद होना चाहिए। इसमें जरूर आप sec x को ये इतना याद रख सकते हैं, ये काम का है, और इसमें ये और ये काम का है, ठीक है। बाकी सब कैलकुलेशन है, आपकी मर्जी, आप करें या ना करें। सर हाँ बेटा, आपने जैसे sec x को आपने निकाला sec x प्लस tan x को मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ऐसे क्वेश्चन में भी अप्रोच यूज होती है? कोई अप्रोच नहीं होती, फिक्स केस हैं, फोर्सिंग इंटीग्रल के फिक्स केस हैं। मतलब हम सबसे आखिरी में पढ़ेंगे ना, दो तीन ही केस हैं बस। ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सिलेबस में है नहीं तो अपन पढ़ते भी नहीं है। जितना सिलेबस में है ना उससे ज्यादा पढ़ाते हैं हमेशा। कोई भी टीचर होगा आपको सिलेबस से थोड़ा ज्यादा पढ़ाएगा, जेईई एडवांस का भरोसा नहीं रहता, उससे रिलेटेड और भी चीजें पूछ लेता है, इसलिए ज्यादा ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़े। हाँ भाई, तो अब आपकी बारी, शुरू हो जाओ। सर एक सेकंड, लास्ट स्लाइड। क्या लास्ट स्लाइड? लास्ट स्लाइड भैया, क्वेश्चन लिख लेना ये, है ना। ठीक, क्या बात है, कितना अच्छा क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। लक्ष्य, आदित्य, कुसुम, प्रिया। हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है हो गया पीयूष, सर। ठीक है ईशान। दिख रहा होगा सबको कंपोजिट। log x को क्या मानेंगे, t 1/x dx होगा dt। तो यहां तक तो सभी लोग पहुंचने चाहिए। अब 10x का भी बताया था, 10x का होता है log mod of sec x। अभी अचानक से याद नहीं हुआ होगा, लेकिन अभी यूज हुआ था इसलिए बता रहा हूं। तो ये log of sec और t की जगह log x। कितना सुंदर सा आंसर आया है, log of sec of log x प्लस c। हाँ, माइनस कॉस भी बोल सकते हैं ऋषभ, फिर माइनस कॉस बोलेंगे। 1/sec को 1/cos t की पावर -1, तो माइनस पावर में है तो मल्टीप्लाई। यस सर, माइनस बाहर भेज देते। हाँ ठीक है सर। अगर पूरा tan ऑफ ln x को ले लेते हैं तो फिर उसमें फिर हमें मैनिपुलेट करके करना पड़ेगा ना। हाँ, वो फिर गड़बड़ हो गई, वो आएगा वही घूम फिर के वहीं पे आना पड़ेगा अपन को। बनाते जाओ, सब याद होता जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे जल्दी जल्दी बनाने लगे हैं, अब अच्छा लग रहा है देख के। क्या बात है। ठीक है, कुसुम, हर्षवर्धन, नीरव, निकिता, प्रिया, प्रियांश, ईशान, अद्वैत, पीयूष, दिशा, अवनी, निकिता। थोड़ा बड़ा आ रहा है, हाँ थोड़ा सा लेंदी होगा। ठीक है, ठीक है आरिफ, ठीक है बच्चों, ठीक है ऋषभ, हो गया सर। ठीक है अमन, ठीक है बच्चों। क्या मान लें इसमें, sin inverse x को t। बिल्कुल, sin inverse x को t। शाबाश।
1/√(1 - x²) dx इक्वल टू होगा dt। ये पूरा dt है, सो इट इज tan t dt। फिर से वही आएगा, log of sec t dt, sec t plus c। सो log of sec t, t की जगह हाँ साइन इनवर्स x। अच्छा, इसको थोड़ा और सॉल्व किया जा सकता है। इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है। कैसे? ये sec ऑफ साइन इनवर्स x बन रहा है ना, इसको अगर थीटा मान लिया, जैसे ये t था, अब समझना, हमें sec t चाहिए और साइन इनवर्स x कितना दिया है t। तो कभी ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि इसको उधर ले गए तो साइन t कितना हो गया x/1, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब आपको यहां पे sec t रखना है x के टर्म में, तो sec t कितना होगा, तो बेस हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो 1/√(1 - x²। ये पूरा उठा के यहां पे रख दिया, तो आंसर x में ये भी हो सकता है कि दिस इज 1/√(1 - x²। ऐसा ऑप्शन भी दे सकता है, मोर देन 1 में तो कुछ भी कर सकता है। 1 - x² और परेशान करने के लिए ऐसा भी बना सकता है, -1/2 log of 1 - x²। समझ में ही नहीं आया, साला आया कैसे? अरे चमक रहा है ये। यस हाँ, सब कैलकुलेशन का खेल है, इनवर्स वगैरह सब पढ़ा हुआ है तुमने। अभी तो चमक सर दूसरा फॉर्मूला यूज कर लें तो भी एक ही बात है ना, वो माइनस वाला। क्या? माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर लें इसमें तो एक ही बात है ना। हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अच्छा, इंटीग्रल साइन नहीं लगे हुए हैं इसमें। तो ये sin 2x लिखा है ऊपर। हाँ, मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया वो। sin 2x बाय sin 5x टू sin 3x dx। क्या कर सकते हैं इसमें, थोड़ा हिंट मिलेगी क्या मुझे? इको का फॉर्मूला लगेगा सर नीचे डिनोमिनेटर में, तो 5x sin a - plus 3x। b अरे ये सब बन जाएगा ना नीचे, अगर मल्टीप्लाई। देखो, डिनोमिनेटर का फॉर्मूला मत लगाना, नहीं तो डिनोमिनेटर दो पार्ट में डिवाइड होगा। अब फिर डिनोमिनेटर सेपरेट नहीं होते, मतलब न्यूमरेटर अपॉन दिस नहीं कर सकते। साइन ए माइनस भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, हम यहां पर ये कर सकते हैं कि दो एंगल का डिफरेंस जो है 5x और 3x जो है, उनका डिफरेंस जो है वो ऊपर दिया हुआ है। तो 2x को लिख लो 5x, 2x को लिख लेते हैं 5x माइनस 3x, और फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। हर बार जरूरी नहीं है सब्स्टिट्यूशन ही सोचे, बीच बीच में थोड़े और मजे लिए जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। सब्जेक्ट तो तभी बनेगा। ठीक है पीयूष, ठीक है लक्ष्य, ठीक है हर्ष, ठीक है अजय।
ठीक है आदित्य, कुसुम, निकिता, नीरव। हो गया सर। ठीक है बेटा, 2x को लिख लो 5x माइनस 3x। बस फॉर्मूला आओ एंड एंजॉय। इट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन 5x इंटू साइन 3x साइन 5x इंटू साइन 3x। ये खत्म, ये खत्म। सो दिस इज cot 3x माइनस cot 5x। अब cot x का डेरिवेटिव क्या था, इंटीग्रेशन क्या था, cot x का था log sin x, है ना। तो हम कहेंगे इट इज log ऑफ sin 3x, और x के साथ भाई जिसका मल्टीप्लाई होता है उसका तो डिवाइड करना ही है। पुराना मत भूलना, नया तभी काम का है जब हम पुरानी बातें याद रखें। फॉरगेट द मिस्टेक, रिमेंबर द लेसन, ऐसा किसी महान आदमी ने कहा है, मैंने रिपीट किया है। हाँ बेटा। सर ये डिवाइड हर जगह होता है। अरे वो तो वो पीछे नहीं छोड़ेगा। बहुत बढ़िया, आओ आगे बढ़े। हाँ भाई। अगर प्लस साइन आएगा सर नीचे प्लस नहीं होना चाहिए। सही लिखा है बेटा, है ये सर प्लस तो लग रहा है। हाँ सर प्लस ठीक ही है सर। सर फिर इजीली बन जाएगा। अच्छा ऐसा ये कुछ जल्दी सर। है क्या, एक मिनट देख लेते हैं। x cos x, हाँ प्लस होना चाहिए, सही कह रहे हैं, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, ये प्लस, हाँ वो इजीली बनने के लिए है, अभी टफ कहाँ है, अभी तो अपन सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हैं, फिर हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ लगना है, कहीं भी लगेगा सब्स्टिट्यूशन। सही है, एकदम सही है। ठीक है गुंजन। सर माइनस लगने से क्या करेंगे? माइनस होता तो छोड़ देते, नहीं बनता हो। हर इंटीग्रेशन का, हर फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये दिमाग में रखना कि अगर जेई में आएगा या मेंस में या एडवांस में, तो वो इंटीग्रेशन हो रहा होगा तभी पूछेगा। ऐसा नहीं करेगा कि क्वेश्चन ऐसा दे दे इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता और फिर नन ऑफ दीज आंसर हो, क्योंकि इसका हो ही नहीं सकता इंटीग्रेशन, ऐसा नहीं होगा। कैसे बोनस मार्क मिलेगा?
एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मानो, जो बेस में लिखा है होल स्क्वायर के अंदर उसे टी माने। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, तो 1 इंटू साइन एक्स प्लस फिर एक्स सेम, इसका हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी टी बाय डी एक्स। ये खत्म इससे। सो दिस इज एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू आ रहा है डी टी, जो कि ऊपर दिया हुआ है डी एक्स के साथ। सो इट इज डी टी बाई टी स्क्वायर। अब 1 बाई टी स्क्वायर का सिखाया है, माइनस 1 बाई टी लिखू। 1 बाय एक्स स्क्वायर का होता है माइनस 1 बाय एक्स, जितना याद रखेंगे उतना बढ़िया। माइनस 1 बाय एक्स की जगह आ जाएगा, टी की जगह एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। बढ़िया। सर हम ऊपर वाले को 3 ही मान सकते हैं, उसका भी डेरिवेटिव उसको टी नहीं मान सकते यार, उसको टी मान लेगा तो डीएक्स के साथ प्रोडक्ट में है वो, क्या उसमें उससे होगा क्या? डिनोमिनेटर थोड़ी हट जाएगा बच्चे, हमें डिनोमिनेटर हटाना पड़ता है, डिनोमिनेटर का उपाय नहीं है हमारे पास। जल्दी से आंसर दो, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। क्या बात है आगरा वालों, तुम तो बैठ गए, बना ले यार। हो गया सर। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ठीक है। अरे इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इसको डिनोमिनेटर को टी मानो, ऊपर डी दिया है। करने लायक नहीं है, सोचो थोड़ा, क्वेश्चन बनेंगे। cos x प्लस साइन एक्स को t, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, इसका cos x डी टी बाई डी एक्स। टेन में भी कर सकते हैं, हाँ तरीके हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डी टी बाई टी है, सो इट इज लॉग ऑफ टी, टी की जगह आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। बहुत बढ़िया। ये अपन कर चुके, ये मत करो, बकवास क्वेश्चन है। हाँ ये ठीक है, इसे नीचे लिख देता हूं। ऐसा भी क्वेश्चन कर चुके वैसे अपन। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे बस अभी के लिए, आज के लिए। ठीक है भाई, सब लोगों का हो रहा है, बहुत बढ़िया। हो गया सर। सर हो गया। क्या करेंगे? सर tan इनवर्स टी मानेंगे। tan इनवर्स एक्स क्यूब को टी मानो, बस खत्म, एंजॉय। एक्स क्यूब इक्वल टू टी, चेन रूल से 1/1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर और एक्स क्यूब का फिर 3x स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो बस 3 की कमी है तो 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये पूरा का पूरा डी एक्स वाला लेना है, बस ये पूरा डी टी बनेगा, डी एक्स इधर लेना है, 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 इक्वल टू है डी टी। और ये t है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t dt, सो इट इज t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। t की जगह हम फिर
वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन आज का सर 1/3 भी है। अच्छा 1/3 लिखा गया सर, एक बार ये वाला समझाओ ना वापस। क्या? ये सर 3 अपन ने सर एज्यूम करा ना। हाँ ये यहाँ पर 3 आ रहा था ना, तो मैंने देखा कि ये आ रहा है। अब इसको और इसको कंपेयर करें, जो क्वेश्चन है उसमें 3 नहीं था, तो मैंने 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जिससे पूरा का पूरा क्या बन गया dt। अगर तू नहीं एज्यूम करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको उठा के डिवाइड कर दे, तो इस पूरे की जगह जो गिवन था क्वेश्चन में उसकी जगह dt/3 आ जाएगा, तो वो dt यहां पे लिखेंगे 3 नीचे, तब भी बात एक ही है। ओके सर। a²/6 आएगा। हाँ कर रहा हूं लगे। आज का आखिरी ये लिखा हुआ है tan√x। ये तो बकवास क्वेश्चन है यार। सर ये तो हो गया। ये तो हो गया था, छोड़ो रुको, ये वाला आखिरी नहीं मानेंगे। हाँ ये ठीक है, ये फिर भी ठीक है, ये भी बना। सर हो गया। ठीक है, ये आप डायरेक्ट अप्रोच से भी कर सकते हैं। क्या, कैसे? sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस 10x, तो log sec x प्लस 10x का डेरिवेटिव होगा sec x। इसमें फोर्स वाला तरीका भी यूज कर सकते कौन सा वाला? हैं, वो जो फोर्स इंटीग्रेशन sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो। हाँ मैं वही कह रहा हूं, इसमें वाला लगेगा क्यों, इसमें लगाने की जरूरत क्या है, इसको t मानना है बस, इसका डेरिवेटिव ये होगा, क्योंकि sec x का इंटीग्रेशन ये होता है तो इसका डेरिवेटिव ये होगा। अगर आप log sec x प्लस 10x को t मानेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/sec x प्लस 10x, और फिर sec इसका डेरिवेटिव sec x का होगा sec x 10x और 10x का होगा sec² x इक्वल टू dt/dx। अब इसमें से अगर आप sec x कॉमन निकालोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो sec x dx इक्वल टू ri/dt। तो ये इन दोनों की जगह dt आ जाएगा, रिमेनिंग की जगह t आ जाएगा, तो t²/2 प्लस c हो जाएगा। t की जगह ये पूरा रख देंगे तो आंसर होगा log sec x प्लस 10x होल² 2 प्लस c। ठीक है, तो बनाते रहिएगा। इसमें कितने क्वेश्चन और बाकी रह गए? कितने बच गए? अभी तो बचे हैं नहीं, कितने बच गए? काफी बच गए अभी तो, काफी सारे क्वेश्चन लिए हैं अभी तो, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, हाँ सर जैसे कि सर आपने log sec x प्लस 10x को t माना, सर आपने डिफरेंशिएट करके उसको sec x बना दिया, पर कई बार ऐसा होता है सर, कई बार दिखते नहीं कि इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, कहीं इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। मैं तो उससे कह रहा हूं ना, सारे मर्ज की एक ही दवा है कि तू क्वेश्चन करता रहे, तू प्रैक्टिस कर और अपने दिमाग को अपने से ज्यादा बड़ा समझ। हमसे बहुत बड़ा है, हम जितना सोचते हैं ना उससे कहीं गुना ज्यादा दिमाग में बहुत ताकत है। बस तो उसकी एक सिंपल सी आदत है कि उसको याद करवाना पड़ता है, तभी वो रिएक्ट करता है। आपको कोई चीज बार बार करते रहनी है, शरीर दिमाग अपने आप शरीर को उस हिसाब से चला लेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। और वो जो स्टार्टिंग में कहा था एओडी वाला एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अच्छा हाँ भाई, तो बाकी सब लोग चाहें तो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, जा सकते हैं। ये कोई बच्चा क्वेश्चन कह रहा है, अगर सुनना चाहो तो इसकी सुन लो। कौन से टॉपिक्स होते हैं क्या सर? बेसिक मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक होते हैं, मतलब लॉगरिथम्स और सेट्स को छोड़ करके? तो क्या कहना क्या चाह रहा है, कहां पे हो गए?
सर बेसिक मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं? बेसिक मैथ्स में कौन कौन लॉग होता है, मॉड होता है, मेथड ऑफ इंटरवल होता है, बस यही होता है। सेट होता है, सेट होता है हल्का फुल्का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अलग आता है ना? नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीक्वेंस अलग होता है। ठीक है सर, है ना? हाँ बोल, क्वेश्चन बोल। तो क्वेश्चन नहीं है, बस ऐसे ही बस एक चीज पूछनी थी। हाँ बोल बोल। सर कि जैसे आपने सिखाया था कि अगर हमें पता करना है कि कोई फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उसको डिफरेंशिएट करके उसका कोई भी ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लगा दो, एंड जो इंटरवल आएगा उसमें वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। ठीक है। बट इसमें ये डाउट है सर, अगर कोई फंक्शन है उसमें अगर मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया तो उसमें एक इंटरवल आएगा, लेकिन अगर मैं उसी की जगह लेस देन का साइन लगाऊं तो फिर वही इंटरवल लेस देन में आ जाएगा। अच्छा नहीं सर, ठीक है, मैं समझ गया, मैं बोलते बोलते समझ गया, मैं बोलते बोलते समझ गया। हाँ, कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? यस सर, वो मुझे एडवाइस चाहिए। सर आपने बोला था प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक्स पढ़ाएंगे एओडी के बाद, तो एरिया अंडर कर्व के शुरू में, एरिया अंडर कर्व के शुरू में पढ़ेंगे बेटा। ओके सर। हाँ, एक्चुअली जो टाइम टेबल बनाया हुआ है ना, जो हमें शेड्यूल फॉलो करना होता है चैप्टर वाइज, मुझे लग रहा था एओडी के बाद रखा हुआ वो कर्व स्केचिंग जो है वो एरिया अंडर कर्व में रखा है, तो इसके बाद डिफरेंशिएशन देन एरिया अंडर कर्व में पढ़ेंगे। ठीक है सर, और एक और चीज पूछनी थी, वो स्कूल के एग्जाम में डिटर्मिनेंट्स आ रहा है, तो आप थोड़ा सा बेसिक बस बता दीजिएगा, बाकी कर लेंगे हम। स्कूल लेवल पे तो कम ही आएगा वैसे। तो तू एक काम करना, अब जो सैटरडे को अपनी क्लास लगेगी ना डाउट, उसमें मुझे याद दिला देना, तो डिस्कशन के बाद फिर अपन रख लेंगे टाइम। सर ठीक है सर। ठीक है। हाँ बोल। सर बस एक ये पूछना है कि एक फंक्शन है x इंटू x माइनस साइन x, इसका ग्राफ बन सकता है? क्यों बनाया लेकिन इसका ग्राफ? 1 1 और ऑन टू चेक करना है। हाँ तो 1 1 ऑन टू वही चेक हो जाएगा। मॉड नहीं लगाया तूने? यहाँ पे मॉड भी तो लगा। हाँ सर, मॉड भी है, वो मैंने पॉजिटिव के लिए खोला था। अरे मैंने क्लास में उसमें करा दिया, वीडियो में करा दिया ये क्वेश्चन। सर अभी ये पेंडिंग है क्वेश्चन। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है 2020 का। यस सर। सर उसके सॉल्यूशन में देख लेना, क्यों टाइम खराब करना है। हाँ सर, जो सर मुझे क्रिटिकल बताए थे, क्या सर आपने क्रिटिकल पॉइंट्स बताए थे ना एओडी में, तो सर एक बार उसके तीनों पॉइंट्स बता सकते हैं उसके? हाँ, उसमें एक जगह एक आध क्वेश्चन मैंने बुक में भी देखा है, कुछ गलत दिया हुआ है। देख, पहली बात तो क्रिटिकल पॉइंट अगर किसी इंटरवल में बोला जाएगा कि ये इंटरवल है और इस इंटरवल में क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट के 3 केस होते हैं। वेयर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, मतलब हो सकता है जैसे 0 से पाई के बीच में 10x के क्रिटिकल पॉइंट बोले, तो π/2 भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा। तो किसी भी इंटरवल में अगर आप फंक्शन के लिए बोल रहे हैं, तो कोई fx नॉट डिफाइन का पॉइंट भी क्रिटिकल पॉइंट है, f'(x) नॉट डिफाइन है, वो भी क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब कहीं शार्प कॉर्नर मिल रहा है तो, मतलब शार्प कॉर्नर ही जरूरी नहीं है, f'(x) डिफाइन ही नहीं हो रहा। ठीक है, हो सकता है वर्टिकल टेंजेंट का केस हो, जैसे x -1 से 1 के बीच में √x ले लिया आपने, नहीं -1 से 1 के बीच में क्यूब रूट ऑफ x ले लिया, x की पावर 1/3, अब उसका डेरिवेटिव किया तो वो बनेगा 1/3 और 1 अपॉन में x की पावर 2/3। अब वो 0 पे डिफाइन नहीं हो रहा क्योंकि वर्टिकल टेंजेंट दे रहा है। ठीक है, तो वो केस भी, हमें मतलब नहीं है कि वो वर्टिकल टेंजेंट दे रहा है, शार्प कॉर्नर बना रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि f'(x) अगर डिफाइन नहीं हो रहा है तो वो क्रिटिकल पॉइंट है, fx डिफाइन नहीं हो रहा है तो वो क्रिटिकल पॉइंट है, और f'(x) अगर 0 हो रहा है, f'(x) 0 हो रहा है, भले वो मैक्सिमम बना रहा है, किसी वजह से 0 हो रहा हो, लेकिन अगर वो 0 हो रहा है तो वो क्रिटिकल पॉइंट है किसी फिक्स इंटरवल में। ठीक है सर, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल होगा वो भी क्रिटिकल पॉइंट, वो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपको याद है कि जब अपनी लास्ट डाउट क्लास हुई थी तो मैंने आपको कहा था कि 2 क्वेश्चन ना मेरे मतलब वो स्लाइड में ही नहीं आए, मिस हो गए। तो तू दोबारा डाल देना, देख इतना कुछ याद नहीं रहता, इतना याद नहीं रहता भाई, तेरे अगर क्वेश्चन रह गए थे तो दोबारा सेंड कर देना यार इतना। सर वो आप अभी कर दोगे? तुझे सच बात बताऊं, सुबह मतलब मैं अगर जल्दी उठ जाता हूं तो ठीक है, नहीं तो 7:30 8 बजे उठता हूं, 8 बजे उठता हूं, 8:30 बजे से लैपटॉप पे होता हूं और 1 बजे से क्लास चालू होती है। अभी
छूटेगी। ये डेली का शेड्यूल है, संडे छोड़ के। ठीक है तो सर, कुछ मुझसे कोई मतलब मेरी कोचिंग भी वाले भी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, बस काम सीधे चलते रहे, वो भी मुझे हल्का रखते हैं, तू भी हल्का रख भाई, है ना। सर हाँ सर एक एडवाइस चाहिए थी। बोल। सर मेरे ब्रदर ने अभी मेंस का एग्जाम दिया है, उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में 86 आए परसेंटाइल। अच्छा। और सर सेकंड अटेम्प्ट भी अच्छा गया, बट वो तो उनको एडवांस देनी चाहिए। अगर वो दे सकता है तो देनी चाहिए ना, डरना काहे का एडवांस से, क्या हो जाएगा एडवांस में, नहीं होगा सिलेक्शन, नहीं होगा, हमेशा कहने को तो नहीं होगी कम से कम। यस सर। भाई वो दे सकता है ना, मतलब मैं था, ठीक है, मैं जिस जगह को बिलोंग करता था, मतलब जिस जगह मैं रहा, ठीक है, वहां पर एमपीपीईटी के अलावा कभी कोई आईआईटी का नाम ही नहीं लिया, कोई भी फॉर्म नहीं भरता था, हमें पता ही नहीं था कि आईआईटी क्या होती है, नहीं तो हम भी देते आईआईटी। तो अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है इतने अपन पिछले एरिया में नहीं है, तो फिर तो देना चाहिए। आईआईटी देने में क्या जा रहा है अपना। यस सर। सर वो 35%, 30 मतलब 36-37% में भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सर मैथ्स का पेपर इस बार हार्ड था क्या? अब ये सब बातें फालतू की हैं, कुछ भी हार्ड या टफ नहीं होता, तेरे ऊपर, तेरी मेहनत के ऊपर है बेटा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय। सर नोट्स थोड़ा जल्दी अपलोड करा देना। हाँ बोबिल्कुल, मैं बोल देता हूँ, और सर थोड़े एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस करा देना सर, वो कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, बीपीपी की बोल देना सर। हाँ मैं बोल देता हूँ। ठीक है, सकते वेबसाइट की भी बोल देना सर, चल नहीं रही। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चे, ओके, थैंक यू सर। बाय सर। बाय बच्चे।